जुनैद खान असली खान है आप? हाँ, खान ये ही लंबा खान भी, मैं खान ही हूँ खान। मुझे रॉक म्यूजिक में बड़ा कंफर्ट मिला। मुझे था कि मुझे लाइव स्टेज पे खड़े होके मुझे गला फाड़ना है लोगों के सामने। अच्छा, कहाँ हो आओ ना। हाँ एग्जैक्टली। रात को मैं सोया हूँ, सुबह उठा हूँ तो अजीब से बाल निकल आए। हाँ मतलब इसलिए मैं समझा हूँ कि बड़ी कमाल बात हो गई है। यकीन करें खवातीन में कोई इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं था। नहीं है, नहीं है। एक्टिंग पे तो ऐसे ही अगर आए हो तो एक्टर कोई पसंद था, कोई किसी को देख के इनामर्ड थे? पाकिस्तान में आपको ऑब्जर्व किया, सब भुला के फिर भी चला मैं दुनिया की रस्में भुला के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद खान। देखते रहें जिंदगी विद साजिद हसन, ओनली ऑन ARY जिंदगी। वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन और मैं आपका होस्ट अकलौता साजिद हसन। नाम याद रख लें प्लीज़। आपको मीरा, रीमा, रेशम सबके नाम याद हैं तो मेरा नाम भी याद रखें। रीमा, रेशम और मीरा के साथ ही याद रखें जी। बड़ा ज़बरदस्त मौसम चल रहा है। आज हमने बुलाया है आपके लिए एक ऐसा सुपरस्टार जिसने गाने से शुरू किया और अब ड्रामों और फिल्मों में छा गया है। पाकिस्तान का सबसे अव्वल का फनकार, सबसे ज़्यादा बिजी, करोड़ों सीरियल निकल रही हैं इनकी और ऐसे काम कर रहे हैं कि जो पहले कभी नहीं हुए। यानी कि गाना भी गा लेते हैं, अदाकारी भी कर लेते हैं। इंतहाई टैलेंटेड लेकिन इंतहाई मॉडेस्ट वक्त पे आने वाले जुनैद खान सुपरस्टार। 6 फुट का फासला रखना चाहिए था जानी। मैं सर सांस रोकने की प्रैक्टिस कर ली जी। शुरू करते हैं आपकी मुलाकात करवाना जनाब जुनैद खान साहब से। जुनैद खान असली खान है आप? हाँ, खान ये ही लंबा मैं खान ही हूँ खान। अच्छा, खान और खां में क्या फ़र्क है? खान जो है वो एक फैमिली है जो कि मैंने जो मेरी परसेप्शन है, जो जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो फैमिली है जो कि क्लासिकल सिंगर्स की और इस तरह। अच्छा, वो जो खां होते हैं। हाँ, वाह वाह, मतलब खान साहब, अमरोहा का घराना हाँ, या फला का घराना, ये घराना जो खान साहब, वो खां साहब नहीं वो है। खान साहब नहीं। तो मेरा खान है बाय कास्ट है, लेकिन एक पश्तून स्पीकिंग नहीं है क्योंकि हमारी जो मिक्स जनरेशन थी, नानी यहाँ से, दादी यहाँ से, तो वो आई थिंक वो हम इस तरह आगे इवेंचुअली जिस तरह शाहरुख खान है, सैफ खान है, सलमान खान है, हम भी वो वाले खान हैं। वो वाले खान है। हाँ। मतलब निकले थे कहीं से माइग्रेट, मतलब माँ और वालिद कहाँ के हैं? अब्बू मेरे जो है वो होशियारपुर के, इंडिया। हाँ वहीं से। अच्छा। और नाना लोधी थे, वो भी इसी साइड। मुझे उनका नहीं आइडिया क्यों कहाँ से। मतलब हिस्ट्री से काफी दिलचस्पी लग रही है। बहुत ज़्यादा पता है सब। मुझे ये पता है कि हम जलंधर के पठान थे। और ये भी मुझे लगता है जब से आप शुरू हैं तब से आपको ये थोड़ा सा, हाँ, वरना उससे पहले मुझे लगता है आपको ये भी नहीं शौक था कि किसी का पता करे। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं बड़ा ना वो वाली मेरी सोच है कि हाँ, जो इंसान है वही उसका जो उसने जो किया है वो उसकी बेस पे ही है। फैमिली ट्री जो है आपको डिफाइन नहीं करती कि आप कुछ खानदानी इक़दार होती हैं। क्या बात कर रहे हो? एनीवेज लेट्स स्टार्ट। पैदा लाहौर, पैदा मुल्तान में हुआ था। मुल्तान में कितने अरसे तक रहे? सिर्फ 3 साल मुल्तान में रहा। मतलब उसका कोई खास यादें वापस नहीं। लाहौर लाहौर हाँ। और फिर लाहौर में कब तक? लाहौर बस फिर पिछले कोई मेरे ख्याल में 10-11 साल से मैं कराची में हूँ, वरना उससे पहले फिर सारी जवानी, स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह उधर ही लाहौर। सारी वहीं? हाँ सारी वहाँ पे लाहौर पे। कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज और कहाँ तक पढ़े? मैं DPS मॉडल टाउन। ओए डिविजनल पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन। यार क्या जगह है। अभी तो मैं मॉडल टाउन में पला बड़ा हूँ तो इसलिए मुझे DPS में मैं फेल हो गया था। मैंने, मेरी वालदा ले गई। मैं होने वाला था लेकिन फिर मेरे अब्बू ने निकाल के मुझे दूसरे स्कूल में डाला। एक्चुअली वो DPS में का ये फिलॉसफी थी कि जो क्योंकि होते थे कुछ 150 बच्चे, तो जो आगे की सीटों वाले को 5-6 होते थे उन पे ध्यान होता था। सही बात। लेकिन बाकी पीछे वाले जो थे वो फुट्टे खाते थे। पीछे वाले थे तो मैं कोई बीच में बैठा होता था, कोई बीच और फुट्टे खाने वाले में ना फ्रंट में। हाँ, सो वो इसलिए कुछ ध्यान भी नहीं दिया गया। लेकिन अब ये मजाक कर रहा हूँ, स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले। वालदा के साथ मतलब बहुत ओवर प्रोटेक्टिव वालदा थी या बिल्कुल खुला? बिल्कुल पेरेंट्स पर नहीं, प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। हाँ, दोनों पेरेंट्स। नहीं, अम्मी ज़्यादा प्रोटेक्टिव। अम्मी की तरफ से ज़रा केयर
वाला एलिमेंट ज़्यादा था। अब्बू में क्योंकि मेरे मार्केटियर थे हमेशा से, तो अब्बू बड़े कॉन्फिडेंट। किस तरह के मार्केटियर, क्या मतलब? मतलब कंपनीज में काम किया एज सेल्स मार्केटिंग में। अच्छा। सो वो उनकी पर्सनालिटी उस तरह की थी, कॉन्फिडेंट सी, और नेटवर्किंग में बड़ी अच्छी तरह आप हैं उस टाइप की पर्सनालिटी थी उनकी। मतलब मैं ऐसा, अच्छा मैं भी ऐसे ही हूँ? हाँ बिल्कुल। सो ऐसे ही है। अभी तो आपकी लुक भी वैसे बिल्कुल ऐसी आ रही है। यार ये लुक जो है ना, रात को अजीब सा हुआ, रात को मैं सोया हूँ, सुबह उठा हूँ तो अजीब से बाल निकल आए। हाँ मतलब मैं समझा हूँ कि बड़ी कमाल बात हो गई है, यकीन करें। अच्छा एनीवे, सो ये जो स्कूल कॉलेज का दौर है, इसमें वालदा की तरफ से तो वालिद जरा सख्त हैं या प्यार वाले हैं? नहीं, अब्बू क्योंकि मेरे कुछ उन्होंने टाइम कुछ एयरफोर्स में गुजारा, तो सख्त तो है। इसलिए वो थोड़े से डिसिप्लिन्ड और बड़े रूल्स वाले हैं। थोड़े से का लफ्ज अच्छा नहीं इस्तेमाल करें आप। हाँ मतलब अंडरस्टेटमेंट है ये। आपकी हरकतों से लग रहा है। हाँ तो आप ना सिगरेट पीते हैं, हाँ, ना आपके अंदर कोई बुरी सिगरेट का हरकतें तो हैं। हमारा बचपन से था कि अब्बू ने हमें सख्ती से वो कहा था कि मुझे किसी स्मेल भी ना नजर आए कहीं तुम्हारे आसपास। यार तो तुम भागे क्यों नहीं घर से? नहीं बिल्कुल नहीं, हम अच्छा तुम हमेशा से अच्छे बच्चे थे। मैं अच्छा बच्चा था। मैं अपनी, अब मैं मदर से मेरी नेचर है, मेरी अम्मी की मेरी वो है कि वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना और बहुत ही सबमिसिव, और ये है कि आप कोई आपको समझाएंगे आराम से सुन लेंगी, लाउड बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। और सुनने वाली हैं, गाना मम्मी का शौक था या अब्बा का शौक है? गाना जो था एक्चुअली अम्मी मेरी, क्योंकि उनका ताल्लुक आर्ट से था, फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी वो। फैसलाबाद से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, तो वो उनको था उनका था, तो आई थिंक वहाँ से आया है कुछ आर्ट की तरफ। सो मैंने खुद भी स्केचिंग वगैरह की जब मैं बड़ा हो रहा था, और लेकिन उस तरफ फिर मैंने जाना था। मैंने सोचा था कि क्योंकि एज मैथ में मेरा स्ट्रॉन्ग था पार्ट, सो मैथ एंड आर्ट, मुझे था कि मैं आर्किटेक्चर, आई शुड डू आर्किटेक्चर। गाना शुरू कब से कर दिया था? हाँ कब से शुरू? मैं वहीं भी आ रहा हूँ कि मैं पहले सोचा कि मैं आर्किटेक्चर करता हूँ। ये कब तक के, किस मतलब 12-13 साल के हो चुके हैं अब तक? हाँ पर चले थोड़े पीछे से आते हैं। हाँ मतलब यार लोगों को कंफ्यूज ना कर यार, तुम लोग जो पीछे से आते हैं। ये फनकार लोग होते हैं ना, तुम्हारी जर्नी ऐसी अजीब सी होती है कि बीच में आप आगे चले जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। कहाँ हैं हम, ये बताएं। हाँ मैं डीपीएस से 5वीं क्लास तक डीपीएस था। ठीक है, उस वक्त गाना नहीं गाया था? उससे बिल्कुल नहीं। 5वीं क्लास जीपीएस के बाद फिर पेरेंट्स डिफेंस मूव हुए, तो फिर डिफेंस में एक स्कूल था इब्ने सीना कॉलेज। ठीक है। वहाँ पे मूव, वो भी बड़ा स्ट्रिक्ट स्कूल था। उन्होंने वो था कि 20 बच्चे क्लास में और सबको पढ़ाना। अच्छा, मारना नहीं, वो कोई प्रिंसिपल हमारे लगाए थे, लेकिन डिसिप्लिन के। ये प्रिंसिपल कौन है? वो जमाने और थे जब, वो नहीं अब तो हम पकड़ते हैं पुराने वाले को भी नहीं। आजकल का जमाना और है ना, जब कुछ हल्का सा कोई बच्चे को लग जाए तो वो फिर हो जाता है कि हमारे बेटे को आपने हाथ कर दिया। पंजाब में तो बड़ा तूने फेंटी शैंटी नहीं खाई? लोगों के आपस में लड़ाई शड़ाई नहीं हुई तुम्हारे बचपन में? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्चुअली इतना बीबा बच्चा कि मेरी लड़ाई वाली नौबत ही नहीं। वो होता है ना कि लड़ाई वाली नौबत तब आती जब आप कहोगे हाँ भी तू क्या है, तो अगला हाँ भी तुझे क्या, वो हाँ भी तुझे क्या का जवाब में से आते नहीं था। अभी भी ऐसे ही हो। तो ये तुम एक्टिंग जो कर रहे हो ये बदमाशों की, ये तुम्हें लगता है नेचुरल नहीं है? स्टडी करके? ये स्टडी करके हर चीज स्टडी करके की है, खुद कुछ नहीं किया ना? सिर्फ खामोश बनने की एक्टिंग में कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर नेचुरल है। तो गाना दोबारा वापस आना, गाना कहाँ से? इब्ने सीना कॉलेज, वहाँ से मैट्रिक किया। मैट्रिक से फिर निकले। और ये सारा ओनली बॉयज है? ये ओनली बॉयज है। हाँ, मतलब खवातीन से भी तक मुलाकात नहीं हो रही? एक्चुअली जब मैं इब्ने सीना में जब आया था, सो इब्ने सीना जब आया तो 5वीं क्लास में आया, उसमें को एजुकेशन थी। लेकिन देखें किस्मत का खेलना कि उसी अगली क्लास में 6ठी क्लास में प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि हम अब बड़ा स्कूल करेंगे। जो ही आप पहुंचे उन्होंने बड़ा स्कूल करने के लिए लड़कों को कर लगा लैदा करते हैं, उनको लैदा करते हैं। उसको ढूंढा फिर तुम लोगों ने उस प्रिंसिपल? अभी तक नहीं है यार, तुम बिल्कुल बदमाश नहीं हो यार, क्या कर। अच्छा सो फिर मैट्रिक वहाँ से किया और स्कूल इतना अच्छा था, उन्होंने सही पढ़ाया लिखाया। और मैट्रिक में कोई A+ था मेरा, लाइक आउट ऑफ 850 नंबर्स को 706 मेरा था। तो माँ बाप तो फख्र से बुलंद हो गए बिल्कुल कि बच्चा तो कोई स्कॉलर बनने वाला है। उनको क्या पता था आगे जाके गाना ही गाना है आगे जाके और जाके अदाकारी करनी है। क्या यार आप लोग, बस देखें किस्मत क्या आप पढ़े लिख के बेटे आगे कहीं और काम करने थे? आगे और भी पढ़ना है ना। अच्छा आगे बताओ, आगे पढ़ा। फिर उसके बाद सोचा कि जी चलते हैं इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि था कि इंजीनियर या डॉक्टर वाला था, इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है। अरे टेक्निकल था कि चीज़ें भी, कौन किस चीज़ की इंजीनियरिंग करे? फिर मैंने FC कॉलेज में दाखिला लिया। ओके, FC कॉलेज, ठीक, ज़बरदस्त। तो वहाँ से इंटर किया। उसके बाद जो है वो, हालांकि मेरे अबू रावियन थे, तो अबू का था रावियन के गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। इतने थे कि, लेकिन इतने भी नहीं थे। हाँ, सो कोशिश की मैंने स्पोर्ट्स बेस पे आने की, बास्केटबॉल क्योंकि मुझे खेलता था, बास्केटबॉल का शौक था, टेबल टेनिस का शौक था, सो आने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। फिर FC कॉलेज चले गए, वहाँ से प्री इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद नंबर आया तो फिर इंजीनियरिंग की कॉलेज में जाना था, फिर UET गए।
यूईटी में फिर इतने नंबर नहीं थे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो या मैकेनिकल करो। सिविल और माइनिंग का पास मेरी ऑप्शन थी। ताया जो हैं वो चीफ इंजीनियर माइंस थे अच्छा, पाकिस्तान तुमने में। सोचा इनके साथ सो मैंने कहा कि ये इनकी फील्ड है। फील्ड में जाने का मेरा प्री प्लान नहीं था, मेरा था कि इंजीनियरिंग करूंगा साथ में एमबीए ही करूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग प्लस एमबीए का एक जो वो दुनिया था, कर रही है जो आजकल, जो हाँ उस जमाने में भी ज़्यादा ही था। हाँ, ठीक है। मैंने कहा उसके बाद जब आपकी खुल जाते हैं आपकी, तो अभी तक म्यूज़िक नहीं आया था अभी तक लाइफ में। ये इंजीनियरिंग का कोई तीसरा साल था। क्योंकि मैं एक बड़े कॉलेज में गया था, वहाँ पे मैं खुद एक इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा था, डिबेट्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। असेंबली में खड़े होना टांगे कांपनी, कि इतना अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था मैं। सो मेरे मैं भाई थे आप, यकीन करें मैं अभी भी उतना ही टक टक। मुझे पता था आज सुबह जुनेद को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, सुबह से मेरी टांगें कांप रही हैं। ऐसा कभी नहीं आप बताओ ना। ऐसा कभी नहीं होता। चलो, लगता है बेटे सबकी टांगें कांपती है, यकीन कर। ये पब्लिक के सामने जाने का मतलब है आप एक्सपोज कर रहे हैं अपने आपकी तो आप। फास्टेस्ट बॉलर्स के सामने भी टांग नहीं कांपी होगी। कोई बात नहीं, वो अलग चीज है, वो बॉल नजर आती है, मगर इंसानों से डरता हूँ मैं, उनकी जुबान से कि नहीं। जुबान जो हाँ अरे हाँ, तो फिर क्या हुआ अभी तक? सो फिर इंजीनियरिंग का तीसरा साल था, वहाँ पे मैं थोड़ा सा एज एन ओपन हो रहा था, मैं कॉन्फिडेंट हो रहा था। लड़कियां आ रही थी जिंदगी में, हाँ मतलब लोगों से मुलाकात हो रही थी, इक्का दुक्का, वो भी आपको पता, वो भी जिंदा है। मेरी है नहीं, पता नहीं अच्छा, वो नहीं है मैं कि किस भूल किस्म जाता की हूँ मैं, मतलब खवातीन में कोई इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं था? नहीं है, नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन वो वाली उस वक्त नहीं था। हाँ उस वक्त नहीं था। नहीं, ये नहीं था कि इस कॉलेज छोड़ के वो लड़की आई हुई है उस मोहल्ले में, उसके पीछे जाना है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल हम सीधी राह पे ही हैं अभी तक हैं। और इंटरेस्ट हाँ हमेशा से था खवातीन। अम्मा ने पहले ही सिखा दिया था। नहीं ये अम्मा ही सिखाती है बेटे, औरतों को ये चीज़ सिखाने वाली नहीं होती। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खवातीन के साथ जुनैद खान से जिनकी बातें हो रही हैं इनकी जिंदगी के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जिंदगी के साथ। राइट बैक। आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन, मेरे साथ जुनैद खान। तो गाने की शुरुआत ये 2000 था मेरा। यानी मेरा कि 20 साल पहले की बात है, 19 साल पहले की बात है। इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। मैं एक अंडरग्राउंड गिग देखने अलहमरा ओपन एयर थिएटर में। अंडरग्राउंड बैंड्स का नया नया रिवाज शुरू हुआ था और बड़ा मेरे लिए नया था अंडरग्राउंड म्यूजिक। अब तो खत्म हो गया ये सीन, कभी भी है। अब तो नहीं, अब तो बहुत कम है। मैंने देखा, मैं इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार ये लोग जो है स्टेज पे खड़े हुए हैं और ये बजा रहे हैं, गा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं दिल में मेरी हुई कि यार ये जो गा रहा है ये कितना इस वक्त रिलीफ फील कर रहा होगा। उस वक्त कौन कौन से गाने सुन रहे थे? कौन से म्यूजिक किसका म्यूजिक? उस वक्त काफ़ी वाइल्ड साइंस आ चुका था, जुनून आ चुका था। बाहर के लोग भी पसंद थे कुछ आपको? बाहर के भी बाहर के म्यूजिक में जो है मुझे जो इंट्रोड्यूस कराया वो मेरे ऊपर रहता था, किराएदार रहता था मेरे घर में। वो बाहर से पढ़ के आया हुआ था, इटली वगैरह से पढ़ के आया हुआ था। यहाँ पर लम्स में उसका इसमें एडमिशन लिया हुआ था। सो ही वाज इनटू गिटार प्ले, ही वाज अ गिटार प्लेयर, ही कुडंट सिंग। सो वो आता था मेरे पास कि यार कि लेट्स जैम टुगेदर, बिकॉज वो तो गाता नहीं था। चल तू अच्छा, तो फिर मैं यहाँ से लेके आता था, कोई इंडियन गाने लेके आता था, कोई पाकिस्तानी गाने लेके आता था। वो कहता ये क्या म्यूजिक है, यू नो, लिसन टू पर्ल जैम, लिसन टू निर्वाणा, दिस इज। अच्छा, जो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया तो फिर मैं आई गॉट रियली हुक्ड, बिकॉज मुझे वो फील हुआ कि यार ये म्यूजिक जो है ये मैंने कभी भी सुना नहीं हुआ था। वाज नॉट एक्सेस ही नहीं था मेरा उस म्यूजिक पे। यहाँ बहुत सारे सुनते हैं हमारे पाकिस्तानी 80% बाहर की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हम एंटीना बेबीज थे ना, तो एंटीना बेबीज को तो बात तो एंटीना बेबीज थे। बेटे मैं तभी तक एंटीना हूँ। यकीन कर, इतनी सेंसर दिमाग में है कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि 2022 में अब तो मुझे कुछ बोल लेना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कुछ बोलने की, लेकिन मुझे लगता है कि जो ही बोलूँगा फारिग अंदर से ना हो जाऊँ। नहीं, आप इंट्रोवर्ट चाइल्ड हैं, आप नहीं बोलते। मैं बोलूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। हम तो वो फैज साहब का एक जुमला है कि हम जो तारीख राहों में मारे गए, तो हम तारीख राहों आगे चलें। सो कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, हम बहुत आगे जा चुके हैं हम 2000। अब आप अंडरग्राउंड लोगों के पास जाने लगे हैं और आप वहाँ गाना गाने लगे। सो बिल्कुल हमने मेरा किराएदार, हम बैठ के जैम करते थे और गिराज में हम बैठ के जैम कर रहे होते थे। तो उस वक्त डिफेंस में इक्का दुक्का घर बड़े कम घर होते थे। सो आसपास घरों में क्योंकि आवाज़ पहुंच रही होती थी तो देखता था कि कहीं ना कहीं पे कोई बत्ती जल रही है, कहीं पे कोई पोर्च अंदर अपने कोई टेरेस पे खड़ा हुआ है। सो वी फेल्ट वी हैड एन ऑडियंस, हम कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ ठीक हो रहा है यहाँ पे। सो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ। आई स्टार्ट सिंगिंग मोर। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिर वहाँ पे भी कुछ लाइक माइंडेड लोग मिलना शुरू हो गए जो कि प्लेयर्स थे, गिटार प्लेयर्स थे। अच्छा, बैठ के चलो जी अब बैठ के कुछ जैम शैम करते हैं। फिर मेरे तो कुछ वहाँ पे एक दोस्त था उस्मान। तुमको सब एक्सेप्ट करने लगे एज अ सिंगर? मेरे घर वालों को भी उतना आइडिया नहीं था।
उनको उतना आइडिया नहीं था कि ये हो रहा है, उनको था कि चलो गैराज में की ना की कर रहा है, लेकिन उनको कॉलेज की एक्टिविटीज का इतना नहीं पता था उनको कि पता कॉलेज चल में गया क्या हो तो रहा तो है। काफी जूते लगते। सो नहीं, बाद में पता चला उनको, उस पर भी आऊँगा। सो कॉलेज, सो मैं दोस्तों के साथ जैम करना शुरू हुआ। अच्छा। और फिर वो जैम हुआ कि वो एक दोस्त जो था उसने कहा कि चलो मेरे घर में आके हम कोई गैदरिंग करते हैं, वहाँ पे हम दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, फैमिली को इकट्ठा करते हैं, चलो हम कुछ बजाते हैं। उस ज़माने में जुनून के गाने बजा लिए, स्ट्रिंग्स के गाने बजा लिए, वाइल्ड सेंस के गाने बजा लिए, कुछ एक आध इंग्लिश गाने बजा लिए, एक बैंड था क्रीड, उस ज़माने में बड़ा प्रोग्रेसिव अल्टरनेटिव रॉक बैंड था, क्रीड बजा लिए, पर्ल जैम बजा लिया। मेरी आवाज़ भी कुछ उस टाइप की ही थी, थोड़ी सी हैवी सी, और मेरा कंफर्ट जोन भी इसी टाइप के जॉनरा में था, रॉक के जॉनरा में। सो मुझे रॉक म्यूज़िक में बड़ा कंफर्ट मिला गला फाड़ने में, बिकॉज मैं हमेशा दबीबी आवाज़ वाला बच्चा है, कभी भी वो दबक के बैठने वाला। सो आई फेल्ट रियली फ्री ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम। सो आहिस्ता से ये कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर हुआ ये कि मैं कुछ अंडरग्राउंड सर्कल में घुसना शुरू हो गया, कुछ लोग और लोगों से मिला, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि चलो यार हमारे साथ गाओ। मुझे था इंटरेस्ट बिकॉज आई सॉ लाइव म्यूज़िक, मेरा वो जो था इम्प्रेशन लाइव म्यूज़िक वाज वेरी ह्यूज। आई वांटेड टू डू लाइव म्यूज़िक। मेरा ये नहीं था कि मुझे बैठ के म्यूज़िक बनानी है, फ्लैशी सी 4 बच्चियाँ हों उसमें, 4 ये फलाना डांस कर रहा हूँ मैं, या मैं कोई किसी के ब्रांड के बिलबोर्ड पे खड़ा हो जाऊँ। नहीं, मुझे था कि मुझे लाइव स्टेज पे खड़े होके मुझे गला फाड़ना है लोगों के सामने, ठीक है, मुझे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, बस वो मेरे लिए था। सो मुझे जब एक बैंड की फिर कॉल आई, उनको वोकलिस्ट की ज़रूरत थी। यार हम एक अंडरग्राउंड बैंड है और हम ये कर रहे हैं और हमें एक वोकलिस्ट की ज़रूरत है। सो वो उसने पूछा कि आप क्या गाते हैं। मैंने कहा यार मुझे ये मैं गाता हूँ, मुझे ये इंक्यूबस पता है, स्टेन पता है, लाइफ हाउस पता है, पर्ल जैम पता है, क्रीड पता है, ये पता है, लिंकिन पार्क पता है, ये पता है। उसने कहा अच्छा ये तो नहीं, हम डीप पर्पल करते हैं। अच्छा वो ज़रा क्लासिक में थे, डीप पर्पल ज़रा 70s 80s वाला। मैंने कहा ये सुना नहीं हुआ, मैं सुन लेता हूँ। लेकिन यहाँ न्यू जनरेशन में इस किस्म के सुनने वाले मौजूद हैं, तभी तो ये आप सब कर रहे हैं, वरना यहाँ अगर इस तरह की ऑडियंस ही ना होती तो फिर आपको बिल्कुल, दिस वाज 20 years बैक, राइट। सो 20 years बैक जो था वो 90s 80s और टू वाज वेरी मच, उसका रॉक म्यूजिक वाज वेरी मच इन। सो हम उन्होंने कहा डीप पर्पल, वो और पुराने थे ना, वो और 70s क्लासिक रॉक में थे, डीप पर्पल थे। ठीक है। अच्छा तो मैंने डीप पर्पल सुना, मुझे नहीं समझ आया। ये टू क्लासिक, किसी को भी समझ नहीं आता ज़्यादा। हाँ ठीक, आगे चलो। टू क्लासिक में। सो मैं थोड़ा उस वक्त के प्रोग्रेसिव और कमर्शियल रॉक में था। सो मैंने कहा कि ये मुझे अच्छा कहाँ हो आना, हाँ एग्जैक्टली हाँ भैया। सो मैं उसमें था। अच्छा मैं जब उन्होंने कहा आप आ जाएं, आप आ जाएं, ऑडिशन लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है। सो वहाँ पे कुछ 4-5 लोग बैठे हुए थे। उसमें मेरा एक बैंड मेंबर जुल्फी वहाँ बैठा हुआ था, उसका बड़ा भाई बैठा हुआ था, 2-3 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अच्छा आप सुना है, आपने डीप पर्पल सुना है? मैंने कहा नहीं मैंने ये नहीं सुना। अच्छा आपने क्या सुना है? मैंने कहा ये सुना है। चले आप गाएं। मैंने वो गाया, उनको अच्छा लगा। क्या था वो गाना? अभी ऐसे हल्का गुनगुना दो। With arms wide open under the sunlight, वाओ welcome to this place, I've shown you everything। वाओ, ये मैंने सुनाया गाना, ठीक है। उनको समझ आ गया। उन्होंने कहा ये नहीं, मुझे भी समझ आ रहा है, तो उनको तो जरूर समझ आया। उन्होंने कहा ये वाली डायरेक्शन करते हैं हम, वो ठीक डीप है। पर्पल नहीं करते। Right, अब हम right. प्रोग्रेसिव में आ जाते हैं। सो फिर वी स्टार्टेड अ बैंड, हमने बैंड बनाया और फिर हमने गाने लिखना शुरू किए। मुझे तो गाने इंग्लिश का थी प्रैक्टिस, हमने सारे कवर्स करके वही किए थे। बट उर्दू लिखना और रॉक में लिखना वाज समथिंग वेरी यूनिक दैट वी हैडंट डन बिफोर। पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं देखा होता। जुनून आ चुका था, जुनून का मशहूर हुआ ना। फिर आपका एक गाना पहला मशहूर कौन सा हुआ था? निशान था हमारा एक गाना, वो हमारा पहला गाना था। उस ज़माने में यूट्यूब आ चुका था। सो यूट्यूब पे गाना डला और वो काफ़ी फैल गया। आप अजीब आदमी हैं कि आप सिंगर हैं, आप अदाकारी की तरफ आ गए हैं। बस जहाँ पे समंदर लहरें जहाँ ले जाती है हम चले जाते हैं। नहीं तो ये अदाकारी की तरफ तो कोई खास ध्यान होना चाहिए, ये तो अलग सा काम है। सारा दिन काम करो, उतने पैसे नहीं मिलते जितने आप एक कॉन्सर्ट में आधे घंटे में कमा लेते। फिर बिल्कुल वो ट्रांजिशन आई एक पॉइंट पे। मैं इंजीनियरिंग कर चुका, फिर मैंने जॉब्स भी की। मैं काफ़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में जॉब कर रहा था। ओके। और म्यूज़िक चल रहा था। ठीक है। म्यूज़िक चल रहा था। तो आप बेसिकली कॉर्पोरेट हैं अंदर से? मैं तो वही हूँ ना कि जहाँ चलाओ वो चल जाएगा, वो वाला सीन था कि जहाँ बैठाओ बैठ जाएगा। मेरा एक्चुअली ये वाला सीन है। वाह। कि जहाँ बैठाओ बैठ जाएगा, वो वाला था। सो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। खवातीन से मैं कह रहा हूँ कि कोई माँ बाप ने वैसी शादी करवाने की सोची? ये ऐसी मेमोरी लूज हो जाती है ऐसी बातों में जब आप बात करते हैं ना, वो कोई याददाश्त खो जाती है। तो हुई है इस दौरान इन्हीं 20 सालों वो तो हाँ बिल्कुल हाँ। तो वो क्या वो अरेंज्ड? बिल्कुल अरेंज्ड, वो टोटली अरेंज्ड। कितने साल पहले? 11 साल पहले।
11 साल उस वक्त क्या हालात थे आपके? उस वक्त आप हाइट ऑफ अपनी मैं हाइट ऑफ माई म्यूजिकल करियर था और मैं टेलीविजन में कदम रख चुका था। कुछ मैंने एक आध प्रोजेक्ट्स किए थे, बट मैं लाहौर में सेटल था। आई वाज डूइंग अ 9 to 5। मैं जॉब कर रहा था एक बड़ी कंपनी में, जॉब कर रहा था उनकी मीडिया डिपार्टमेंट में। आई वाज वर्किंग। ये अजीब सी बात है, आप जैसे एक जो सिंगर्स होते हैं वो तो सारी जिंदगी शादी नहीं करते, आपने रेंज शादी, वो भी शादी काला रेंज धब्बा था रॉक स्टार पे कि रॉक स्टार्स जो होते थे ना कि ये कॉन्सर्ट किया उसके बाद जी वो निकल गया और चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। मेरा होता था कि कॉन्सर्ट खत्म हो गया, चलो अब घर चलते हैं वाला सीधा। मेरे सारे बैंड बॉयज वर लाइक दिस। इसी दौरान अम्मा ने बोला कि शादी कर लो या अब्बा ने बोला? अम्मा को पता है ना, माएँ फिर होती हैं ऐसी जो कहती हैं कि बच्चे की फंसा दिया, अब वो पछता रही हैं? नहीं ठीक है। होता है यार, ये बात सुनो, नहीं बिल्कुल ये दुनिया में ऐसा ही है कि खवातीन, मैं अब कहना नहीं चाहता लेकिन ले आते हैं फिर उसके बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, आपका नहीं है ऐसा ना? नहीं, माँ लेके आई? बिल्कुल। मेरी जो मेरी खाला की तरफ से रिकमेंडेशन आई। अम्मी ने मेरे वर्ड ऑफ फैला दिया था कि भाई ये लड़का है मेरा और इसको हमने अब करना है, शादी करनी है। और तुम तैयार थे? मैं तो आपको पता है, मैं तो आपको जहाँ बिठा के बैठ जाऊंगा। बैठे हैं जो कहेगा कि पानी की तरह है। हाँ। ये है कमाल बात जुनैद की, पानी की तरह है। हाँ। खुद तो कुछ रखता ही नहीं है अपना ज़हन। माँ ने कहा शादी कर ली, अब्बा ने कहा ये कर लिया, पढ़ाई कर ली, ये बेहतरीन तरीका है बच्चों, यही करो, बाद में बगावत बाद में जैसे ही किसने की। अच्छा, सो खाला की तरफ से रिकमेंडेशन थी। खाला के उनके फैमिली फ्रेंड्स थे, ठीक है। उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ये लड़की है जो कि पढ़ी लिखी लड़की है, शी इज़ अ डेंटिस्ट और शी इज़ आल्सो वर्किंग, सो ये एक रिश्ता है। अम्मी ने मैंने देखा, अम्मी ने कहा कि ओके, अम्मी ने कहा तमीर ये तस्वीर तो आपने कहा मैंने भी देखनी है माँ, ओके कैसे कर? बिल्कुल नहीं, ऐसा ही ऐसे ही चक्कर है। किया, ठीक अम्मी ने कहा कि अम्मी ने पहले तस्वीर दिखाई, फिर उसके बाद अम्मी ने कहा कि हम जाके मिलेंगे। हम जाके मिले, जाके हमारी एक फॉर्मल सबके सामने डिस्कशन, सबके सामने अकेले नहीं मिलने दिया उस वक्त तक? नहीं सबके सामने नहीं। देखिए आर्टिस्ट आदमी तो एक नजर ही होती है इसकी। नहीं ये नहीं, तुम आर्टिस्ट आदमी की बात नहीं, मगर बाद में कोई बात तो होती है कि भाई आप कौन के, मतलब बात करना जरूरी है। नहीं बिल्कुल, हमारी सबके सामने बैठ की बात हुई, नॉर्मल बैठ के बात हुई हमारी और कॉन्वर्सेशन हुई। उसके बाद फिर झट मंगनी पट गया। हाँ, उसके बाद फिर हमारी एंगेजमेंट नहीं, हमारी एंगेजमेंट हुई। हाँ हुई, जो होती है एक फॉर्मल रस्म होती है। तुम ये फनकार लोग अपनी बीवियों के साथ कहीं नजर नहीं आते ज्यादातर, ये कोई खास बात है इसमें? नहीं, किसी पार्टी में नजर नहीं आते आप लोग? नहीं, पार्टी जो ले जाने वाली पार्टी जहाँ ये तो बेचारा वैसे ही पार्टी में नहीं जाता, क्यों झूठ बोला? मुझे बुलाते भी नहीं, तू तो जवानी में नहीं जाता था। मुझे बुलाते भी नहीं। बुला के क्या करेंगे, बुला के तुम्हें आना ही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग जिंदगी विद साजिद अफरोज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद से, मेरे खास साथ हैं सुपरस्टार जुनैद खान। जी हाँ, सुपरस्टार। तो सुपरस्टार, उस वक्त शादी तो ऐसे वक्त की थी जब सुपरस्टार नहीं थे आप? बिल्कुल था। मैं बिल्कुल म्यूजिक अपना प्राइम जो था मैं कर रहा था, क्योंकि मेरी म्यूजिक की एल्बम रिलीज हो चुकी थी। आई वाज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं दुनिया ट्रैवल कर रहा था। आप जैसे लोगों से कौन शादी करता? ये मतलब आप तो एक मतलब मैं ऐसे पूछता हूँ कि वो आपकी वाइफ से मैं पूछना चाहूंगा, ये बात तो बुलाना चाहता हूँ। वो बताएगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बताएगी? वो ये कि क्योंकि फैमिली की रिकमेंडेशन थी, सो इसलिए जो मेरे खालू, उन्होंने उनको एश्योरेंस दी कि ये लड़का बहुत सुलझा हुआ है। बचपन से मैं जानता हूँ, हर चीज के साथ चल जाता है, पानी की तरह है। पांडे भी, जिस पांडे में भी डालो ठीक हो जाता है, उसी के हिसाब से मोल्ड हो जाता है। और दूसरा ये कि आई वाज हैविंग, मेरी एक जॉब भी थी, आई वाज हैविंग अ 9 to 5 जॉब। सुनता था नौकरी तो कर रहा है बच्चा, ठीक है, हाँ नौकरी तो कर रहा है। सो नौकरी की जरूरत थी उस पॉइंट पे। उस शादी के बाद मगर तुमको एहसास हुआ कि अच्छा साथी मिल गया? बिल्कुल हाँ, एक सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन आवर फील्ड स्पेशली। आपकी फील्ड में तो आखिरी वक्त तक हाँ वो शक ही करती रहती हैं खवातीन। आप पे शक करती हैं? नहीं, बहुत वो हेल्दी वाला शक लगने देती, वो हेल्दी वाला शक। नहीं, ये भी नुमान एजाज आपके जो फील्ड के बहुत बड़े अदाकार हैं, उन्होंने जिस किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं उसके बाद तो सब चीज़ सवालिया निशान पे चली। नहीं बिल्कुल, वाइफ्स एक्चुअली मेक श्योर कि पता चले ताकि तू कीप अ चेक। लेकिन नहीं, मुझे ये है कि आई एम ब्लेस्ड कि जो बेगम शी इज एजुकेटेड और
उसने अपना पढ़ी लिखी है, जॉब शॉब की हुई है, तो उसको मतलब प्रोफेशनल लोग उनको ये था कि चलो लड़का कुछ ना भी करेगा तो कम से कम बेटी हमारी इस लायक है कि कुछ ना कुछ चला लेगी, ये फनकार टाइप दे दे। मेरे जो ससुर थे उन्होंने मेरी बीवी को कहा कि ये कुछ पैसे नहीं कमाएगा, इसको किसी चीज में डाल, और वो आज तक सच बात है। ना मैंने काम किया और ना मेरे पास पैसे आए, यकीन कर। नहीं, लेकिन रॉकस्टार की लाइफ तो गुजारी नहीं आपके साथ। हाय नॉक्सा की लाइफ नहीं, मगर यस गॉड बीन वेरी काइंड। कि हाँ, लेकिन रॉकस्टार तो आप रहे हैं, हम तो चलो देखिए ये एक बड़ी एक हम तो लंबी धब्बा थे, दास्तान हाँ। है इसके बारे में। आप हम जो तारीख राहों में मारे, हमें तो पता ही था आपको अपने साथ भी शो करना चाहिए, पता है। अच्छा एनीवे तो शादी हो गई है, अब शादी के बाद टेलीविजन की तरफ, ये ड्रामे की तरफ, ये अदाकारी, ये बेसिकली 2010 का टाइम था जब मुझे लाहौर में ऑफर्स आई, क्योंकि म्यूजिक कर रहा था मैं, तो म्यूजिक वीडियोस भी करते थे हम, तो म्यूजिक वीडियोस में कुछ पॉइंट ऑफ एक्टिंग, सारे सिंगर्स को आते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ एक्टिंग उसमें भी रिक्वायर्ड थी। आई डिड अ ब्रांडेड कैंपेन उस वक्त थी, मेरे गाना था जो कि एक आइसक्रीम कैंपेन के लिए था, दैट डिमांडेड सर्टेन एक्टिंग। सो वो जब लोगों ने देखी, डायरेक्टर्स ने देखी, उन्होंने कहा ही हैज सम मटेरियल जो कि एक्टिंग कर सकता है, और इसने फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं थिएटर का एक्सपीरियंस भी है कुछ है, तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, अब मैं आई ट्राई। नहीं मगर एक्टिंग इतनी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सो मुझे ये था कि ऑफ कोर्स हम, क्योंकि हमने ट्रेनिंग कोई नहीं ली हुई थी, तो हमें ऑन ग्राउंड फील्ड वही हमें था कि बस कुएं में छलांग मार दी, अब सब हमें कुएं में छलांग लगाई हमने। ठीक है। और लाहौर में मेरे दोस्त थे जवाद बशीर, वो सिटकॉम्स करते थे, डायरेक्टर वो जो हमारे जवाद भाई, बिल्कुल वो वेरी टैलेंटेड मैन है। सो लाहौर में उन्होंने एक सिटकॉम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये हर म्यूजिशियन की ही कहानी है, सो तुम कर लो, क्योंकि तुम म्यूजिशियन ही हो, सो तुम्हारे इतना मुश्किल नहीं होगा, कोई ड्रामेटिक काम तो करवाना नहीं तुमसे, तुम्हें बस ये वाली चीज़ करवानी है, सो तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और तुम देख भी लोगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अपने आप को पेश कर दूंगा, आपने करवाना है काम मुझसे, बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, कैमरे का एक्सपीरियंस है, शूटिंग म्यूजिक वीडियो। तो इस तरह से शुरू हुआ बस। सो शुरू हुआ ऑफ कोर्स, शुरू में बहुत टफ था, और अभी भी बहुत चीज़ें टफ है, इट्स अ वास्ट तो फील्ड। प्रोग्रेसिवली टफ है, क्योंकि अब आप सेंट्रल रोल पे कर रहे हैं, सारी जो इट्स अ कांस्टेंट जर्नी, आप तो यू नेवर टू गुड एट शुरू में जब एक्टिंग पे तो ऐसे ही अगर आए हो तो एक्टर कोई पसंद था, कोई किसी को देख के इनामर्ड थे, एक तो अमिताभ का नाम लिया, और कौन कौन से लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है? देखें, मैं किसी एक इन्फ्लुएंस में कभी भी नहीं रहा, मैं मुख्तलिफ एक्टर्स को ऑब्जर्व करता था। सो अमिताभ एक एक्टर था जिनको मैं ऑब्जर्व किया, पाकिस्तान में आपको ऑब्जर्व किया, तलत साहब थे उनको ऑब्जर्व किया, और ये देखें, ये दिल रखने के लिए कह देते हैं, मुझे तो मेरी बीवी नहीं तस्करा करती यार वो तो देखें, वो तो बीवियों के लिए तो कोई भी कुछ नहीं होता, वो तो हम घर की मुर्गी, तो ये बात ओबामा के लिए भी उसकी बीवी, तुम्हारी बीवी भी ऐसी है नहीं, तुम्हें चलो जाके खाना खाओ, घर में सबकी इज्जत होती है मतलब उतरती है इज्जत। तुम कहा कि मैं तुमसे पूछूं सच हाँ, कि तुम डरते हो अपनी बीवी से, बीवी तुमसे डरती है? देखिए वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन है एक, मैं तो अपनी बीवी से डरता हूँ, मैं आज हकीकतन आपको पूरे पाकिस्तान क्यों ऐसा क्यों है वैसे, क्या ये क्यों है? मैं भी हरकतें ऐसी करता हूँ कि मैं खुद अपने आप को थप्पड़ मारना चाहता नहीं, लेकिन बात है कि हम तो बड़े बड़े आदमी से नहीं डरते, लेकिन फिर भी बेगम के आगे हम अपने आप से डरते हैं, अपनी घटिया हरकतों से डरते हैं, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात। अभी फिल्म और टेलीविजन में अब तो बड़ा एक कोविड के बाद तो एक अजाब आया। सुबह वही टेलीविजन में फिर वहाँ पे फिर आई थिंक 2010 था जब मैं इसमें कदम रखा, और फिर यहाँ पे कदम रखा, तो फिर ऑफ कोर्स इंटरेस्ट और डेवलप होना शुरू हुआ। फिर कराची से जब मुझे एक प्रॉपरली जब एक ऑफर आई जब कराची के, तो यहाँ पे फिर ऑफ कोर्स सीखने को और यही जगह है ना, आई थिंक टेलीविजन, अगर आपने टेलीविजन में काम करना है तो कराची इज द। सो यहाँ पे मुझे ब्लेस्ड के जो एमडी प्रोडक्शंस ने, उन्होंने मुझे फिर शुरू में उन्होंने दे टुक चार्ज, उन्होंने मुझे फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह ऑफर किए, दे रियली आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर टीम, और वहाँ से फिर व्हेन आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, तो फिर आई डिसाइडेड टू शिफ्ट मूव टू कराची, फिर आई लेफ्ट माय डे जॉब। मैं म्यूजिक में भी उतना ध्यान नहीं दे रहे जितनी अदाकारी में, क्योंकि अदाकारी इज अ फुल टाइम जॉब। इट्स अ फुल टाइम जॉब, एग्जैक्टली, इट्स अ फुल टाइम जॉब। माय गॉड, उसमें तो टाइम का पता ही नहीं चलता भाई, सुबह से आप 9 बजे से बुला के रात के 12 बजे तक अगर आप काम कर रहे हैं, तो बच्चा तो पीछे बड़ा हो जाता है। वही बात है कि आप पहचान लेते हैं अपने बच्चों को, कई दफा जाके घर, बेटे ये किसका बच्चा है, उन्होंने कहा आपका ही हो, माशाल्लाह बड़ा हो गया, इधर आओ। हाँ नहीं, शक्लें हमारी मिलती है ना, मुझे पहचान लेता हूँ। But are you a good father? Do you spend time? I try to be, but I try, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर आऊँ तो फिर मैं संडे को एक दिन मिलता है डार्लिंग, उसमें भी आप मैच खेल रहे होते हैं, हमने तो ये सुना। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वाइफ ने मुझे फोन करके शिकायत लगाई है कि ये जब बैठे आपके सामने, नहीं, ये आपको पता है, ये अच्छी कंप्लेन है। वो वाली कंप्लेन बुरी होती है कि तो घर में बैठा हुआ है जो काम कर, वो वाला भी, वो बुरी कंप्लेन, वो भी आई है ना एक दफा। और खास तौर पे सिंगर्स तो कहीं जाते नहीं, मैं कई सिंगर्स की वाइफ को जानता हूँ, वो कहती है डार्लिंग घर में ही पड़ा रहता है हर वक्त, वो बुरी कंप्लेन है। जब पूछो बोला एल्बम बना रहा है, वो कभी बनते ही नहीं है। तुम लोग कौन सी एल्बम बनाते हो यार?
हाँ ये सालों साल बन रही है, एल्बम बन रही है, एल्बम आ रही है, मैं बड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ, उसमें एक एलिमेंट रहेगा। कौन सा एलिमेंट? 2 साल में एक गाना शहजाद रोए की तरह, मतलब तुम लोग हर रोज गाने बनाओ यार, तो कोई लगे भी कोई मेहनत कर रहे हो। बट वो हाँ वो एक और चीज़, वो क्रिएटिव प्रोसेस ऐसा है जिसको आप एकदम, उसके लिए अब आपको वाकई आपको यू हैव टू बी इन दैट मोमेंट, है ना? हाँ। और आपको तो इसे शेर व शायरी से भी शगफ होना चाहिए साथ साथ। मुझे एक्चुअली मैंने अपने गाने लिखे भी हैं खुद। ये खुद भी लिखे, तुम शायर भी हो, तो एक तरह से अपने गानों के हिसाब से कोई चीज नहीं छोड़ी तुम। आखिर में मुझे क्या है यार कि शायर भी खुद हो आप। अगर तखल्लुस करें तो क्या करें जुनेद खान? अगर एक तखल्लुस होता है ना आखिर में, जुनेद ही मतलब कहते हैं, शेफ्ता, रेख्ता, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, मीर तकी मीर, नहीं तो आपका क्या हुआ? मैंने वैसे यूज नहीं किया कभी अपने मेरा नहीं बताइए ना कोई, अगर आपको लगे अभी कर लो, चलो 1 मिनट के लिए एक शायर बनो। पानी, जैसे आपने कहा ना कि बहता है। वाह वाह वाह, जुनेद खान पानी से आपको शेरों और गाना सुनाएंगे जी, बिस्मिल्लाह। सब भुला के फिर भी चला मैं, दुनिया की रस्में भुला के, मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही। ये अच्छा है, मतलब ये अच्छा लगा मुझे, मुझे आज़ाद शायरी लगी। आज़ाद शायरी, हाँ ये हाँ। पाकिस्तान पे भी गाने बनाए हैं हमने, दुनिया के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने के भी गाने बनाए हैं। पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी रही है इस दौरान? क्योंकि आपकी इस पूरी 2.5 घंटे की जो हमारी मुलाकात चल रही है, एक लफ्ज जो आपने पॉलिटिक्स के बारे में कहा। देखिए पॉलिटिक्स के बारे में मेरा बहुत ही सिंपल लीजिए, ये फनकार टिपिकल होते हैं इस टाइप के इनके ख्यालात बहुत बेसिक है पॉलिटिक्स हमारे। क्या है वो? कि पॉलिटिशियन जो है वो भी एक इंसान है, और वो भी अगर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करे तो उस पार्टी का नौकर है वो। वाह। सो वो उसकी ही पार्टी का एजेंडा ही बोलेगा, वो अपने दिल की बात कभी नहीं बोलेगा। अगर हाँ। सो हमेशा पार्टी को डिफेंड करेगा। जी, छोटा सा ब्रेक लेंगे खवातीन हज़रात, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं जिंदगी विसार। जैसे हम पूछेंगे वापस आके कि टेलीविजन में हो क्या रहा है। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी विसार और आपकी मुलाकात हो रही है सुपरस्टार जुनेद खान से। जुनेद, इस वक्त कम से कम 15 आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मैं इस वक्त तो मेरे कोई 2 आने रहे हैं। 2 या नहीं रहे, लेकिन अभी चल रहे हैं। हर रोज जो आप गायब होते हैं, जब भी आपको फोन करो घर पे आप नहीं होते, इसका मतलब है आप हर रोज काम कर रहे हैं। दिहाड़ी आपकी हर रोज लग रही है। देखिए वाकई पिछले जो 10 साल से मुझे वाकई नहीं पता चला। और बाकी आप सही कह रहे हैं, हर साल कोई 4 की प्रोजेक्ट्स की तो एवरेज मैंने रखी हुई है ना, रखी हुई थी। हाँ, तो ये पैसा आ रहा है, इसका मतलब अदाकार खुश है। ये नहीं आप कह सकते इस मुल्क में कि पहले मुझसे पूछते थे, अभी मेरा प्रोड्यूसर भी याद करा रहा था, एक ज़माना में यही पूछते थे कि आप काम क्या करते हैं। अदाकारी तो आप जैसी तैसी कर ही रहे हैं, लेकिन असल में काम क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे नेशनल टेलीविजन का थोड़ा मसला था, चेक्स बड़े छोटे आते थे, है ना? मैंने लेकिन ये कि प्राइवेट चैनल्स की वजह से वी आर ग्रेटफुल कि प्राइवेट चैनल्स ने गेम चेंज कर दी। नहीं, यहाँ तो लोग कहते हैं, यहाँ तो मैं चैनल ओनर हमारे जानने वाले वो कह रहे थे, फनकार जब तक भूखा ना मरे वो फनकार नहीं बनता। तो आप कुछ भूखे शूखे मर रहे हैं, कुछ आपको एहसास हो रहा है भूख का कि नहीं? वो दिल टूटना चाहिए ना, आर्टिस्ट तब बनता है जब वो दिल टूटता है उसका। वो तो टूट चुका है। हाँ, वो टूट वो एक ही बात, उसके बाद शादी कर दी, टूट के ठीक हो गया। नहीं कोई स्कैंडल आ रहे तुम्हारे? अच्छी बात है, नहीं क्यों आने चाहिए? क्यों नहीं आ रहे जुनेद? कुछ क्यों आने चाहिए? कई लोग तो अपने, एक जमाना था कि स्कैंडल खुद डालते थे ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट रहे। राइट, नहीं अभी भी ऐसा होता है। वैसा होता है? तो तुम अपना कोई डालने वाले बीवी को बता दिया कि सीरियस मत लेना, लेकिन ये पहले से प्लानिंग कर लेते हो क्या? ऐसा है? हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसा नहीं, दोस्त हैं सब खवातीन आप? हाँ बिल्कुल, जिनके साथ भी काम करते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। एक्चुअली बड़ी परसेप्शन है अब तो। अब दौर जो इतना है, मैं अपने आप को भी इसी टाइम का कहता हूँ कि पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इस फील्ड में है। हाँ बिल्कुल, और एक्सेप्शन तो हर किस्म के लोग हर जगह हैं। तुम अपने आपको एक अच्छा अदाकार समझते हो? नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। जब आपने अपने को समझ लिया कि अच्छा अधिकार है तो आप फारिग हो गए ना फिर आप। हाँ एग्जैक्टली, तो बिल्कुल भी नहीं। जब आपने समझ लिया कि आप अच्छा अधिकार है तो जर्नी खत्म हो गई। किस तरफ जा रहा है तुम्हारा करियर? तुम एक्टिंग की तरफ, फिल्म की तरफ जा रहे हो, या टेलीविजन की तरफ, या दोनों साथ चल रहे हो? पानी रे पानी। जहाँ पे देखें, बिल्कुल वही बात है। मैं जब एक्टिंग में इतना बिजी था तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं म्यूज़िक को बिल्कुल इग्नोर हो रहा है मेरा। फिर जो खुदा मोहब्बत मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं 2-3 महीने मैंने वाकई नहीं प्रोजेक्ट पकड़े। आई टुक सम टाइम ऑफ, मैं फैमिली को ले गया वेकेशन पे, वापस आया। अभी भी मैं प्रोजेक्ट्स में अभी मैं शूट नहीं कर रहा। मैंने 2-3 महीने पिछला म्यूज़िक पे काम किया है सीरियसली, और फिर मैंने रिलीज़ भी किया है।
हाँ 2-3 ट्रैक्स रिलीज़ किए, एक को आप जो मैंने तकदीर बताया था आपको, वो भी सैड ट्रैक था जिसपे ऑपरेशन की बात हो रही है, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, वीडियो मैंने शूट की जो फोकस थी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद फिर मैंने कुछ गेमिंग के सॉन्ग रिलीज़ किए। अब मैं जो गाना रिलीज़ करने जा रहा हूँ एक विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वो बहुत लाइफ है। गाना है जीने का चस्का, उसका मकसद, गाने का टाइटल ये है। मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा। ऐसी नहीं है कि मैंने कोई पार्टी फार्टी की, ये नहीं, मैंने अपने को ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा। कोई इकबाल का शेर है कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। एग्जैक्टली तन्हा नहीं छोड़ा अभी तक ना। तो मुझे बड़े रिसेंटली पिछले कुछ सालों में एहसास हुआ कि यार आई नीड टू, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे अपने आप के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने आप पे भी लगाना चाहिए, अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जीना चाहिए। सो ऐसे नहीं कि पहले मैं जी नहीं रहा था, लेकिन पहले मैं बहुत ही एक उसमें था, एक कंट्रोल, डिसिप्लिन और उस लाइफ में था कि मैं चले जा रहा था, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। अब पता चल रहा है? हाँ अब पता चला अब है आप कि मोमेंट में रहते हैं? अब हाँ बिल्कुल, हाँ अब मैं वाकई में अब मैं हर चीज़ एंजॉय करता हूँ। हर चीज़? हाँ बिल्कुल। उसमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट है आजकल, सुना संडे को एंजॉय क्रिकेट करता हूँ, एक्टरों के साथ क्रिकेट के फास्ट बॉलिंग करते हैं आप? बिल्कुल हाँ। फास्ट तो नहीं कर, मतलब हाँ मीडियम फास्ट ही कर सकते हैं, मीडियम फास्ट। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मीडियम फास्ट है, बट हाँ। कौन कौन से एक्टर्स जो आपको इस वक्त आपके साथ कंटेम्प्रेरी उनके आपके काम को पसंद करते हैं आप? क्रिकेट के काम को या नहीं क्रिकेट छोड़ें यार, क्रिकेट को छोड़, मैं अदाकारी की बात कर रहा हूँ जो मुझे पसंद करते हैं। हाँ कि अब जो कंटेम्प्रेरी है, किसको आप समझते हैं अच्छा कॉम्पिटिशन? मैं कंपटीशन नहीं, वो तो कंपटीशन तो पूरी इंडस्ट्री कंपटीशन है ऑफ कोर्स। हर एक्टर, चाहे वो नया भी कंपटीशन है, सीनियर्स भी कंपटीशन है। अब तो आप उस जगह पे खेल रहे हैं जहाँ पे एवरीबडी इज कंपटीशन। और पॉलिटिक्स भी बहुत है। देखें पॉलिटिक्स इसलिए बिल्कुल है, ऑफ कोर्स। जब आप पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा तब हो जाती है जब यू आर द टॉप, बट मैं बिल्कुल भी उस रेस में पड़ता ही नहीं हूँ। खुद ही चल रही है वो साइड पे, आप अलग खेल रहे हैं। नहीं, मैं खेल रहा हूँ, मुझे नहीं टेंशन के वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सब अपना कर रहे हैं और करी जा रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ ना कि मेरा पर्पस कभी भी ब्रांड बिल्डिंग ही नहीं था, ना ही नंबर 1 होना। मेरा फोकस ही नहीं था नंबर 1 होना कभी जिंदगी में। मुझे अभी भी नहीं है कि नंबर 1 होना। मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है, मेरे लिए ये एक इमोट करने का मीडियम है, और उसमें ही आई एम अर्निंग अ लिविंग, आई एम मेकिंग। अच्छा, ये इंडिया के साथ हमारी कंपैरिजन्स बहुत करते हैं लोग, और हर वक्त यही लगा रहता है कि हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत है, उनकी इंडस्ट्री बहुत आगे। सेंसरशिप के बड़े प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, ये भी है एक बड़ा प्रॉब्लम। किस तरह से कोप करते हैं आने वाले वक्तों में आपके ख्याल से, आप जैसे अदाकार कैसे अपनी मार्केट, अपनी कंटेंट को ऐसा रखेंगे कि जो दुनिया देख सके और अच्छी कंपटीशन भी हो और पाकिस्तान का नाम भी नुमाया हो? क्या देखते हैं आप? देखें ऑफ कोर्स उनके कल्चरल वैल्यूज़ थोड़ी फ़र्क है, हमारी थोड़ी फ़र्क है ऑफ कोर्स, लेकिन अब ट्रिकी ये हो चुका है कि अब क्योंकि यूनिवर्सल मीडियम है एंड यू आर कम्पीटिंग विद एवरीबडी। पहले ज़माना फ़र्क था जब आप एक ही इंडस्ट्री में थे और आपको कल्चरल लिमिट्स पता थी कि आप इसी लिमिट में रह के काम करना है, बिकॉज ये आपकी ऑडियंस है। लेकिन अब आपकी ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है। अब आपने ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि आपकी ऑडियंस भी एक्सेप्ट करती हो, लेकिन यूनिवर्सल भी एक्सेप्ट करते हो। सो आई थिंक ऑफ कोर्स बीइंग पाकिस्तानी हमें ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि कीपिंग आवर कल्चरल वैल्यूज इंटैक्ट, वी मेक इंटरनेशनल क्वालिटी कंटेंट। ऐसे लोग मौजूद हैं ये काम कर सकेंगे? बिल्कुल है। आई थिंक जब हमारे पास जब टर्किश कंटेंट हमारे पास आया था तो सबके हाथ पर फूल गए थे कि हम क्या बना रहे हैं और ये क्या है। तब लोगों ने बिल्कुल आपने चौकस किए थे, अपने आप को टाइट किया था कि यार हमने अच्छा कंटेंट बनाया है, पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट बनता है। और वही बात है, कंपटीशन जब आता है तो अच्छा कंटेंट बनता है। अच्छा, अब तो क्योंकि टाइम कम रह गया, 1 घंटा काफ़ी नहीं है ऐसे सुपरस्टार के लिए, लेकिन मैं आपसे कुछ नाम लूँगा जल्दी एक जुमले में, आप जो आपके जुमला आपके दिमाग में आप कहें। सबसे पहले हुमायूं सईद। हुमायूं के लिए एक्चुअली एक वर्ड नहीं है। नहीं, एक जुमला कह दो भाई। एक जुमला कह दो। He's very sensible man. हाँ। फैसल कुरैशी। very good actor. महविश हयात। महविश हयात dedicated, passionate, very passionate. इमरान खान writing his own story. मरियम नवाज शरीफ। Beautiful. खूबसूरत तो है, इसको डिनाई तो नहीं कर सकते आप। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। I can't use the same word, लेकिन I think he's learning. I think there's a lot more to काफ़ी टाइम है to
to learn from this. पाकिस्तान में अभी आपके आगे आने वाले वक्तों में क्या चीज़ करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि आपको करनी चाहिए और आप करेंगे? Of course, film produce करेंगे. प्रोड्यूस करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे. इसमें मेरी बाततचीक हो चुकी है, वो 3,000 को प्रोड्यूस क्या करेंगे, मैं ही लिख रहा हूँ, ये उस पर एक्टिंग करेंगे, ये बात तय हो गई हाँ है. जी. लेकिन ये बात सच है कि जुनैद एक ऐसे पढ़े लिखे बाशऊर अदाकार फनकार आपने देखा, इज सो डाउन टू अर्थ. इट्स नॉट अ जोक. इस किस्म की सुपर स्टारडम करने के बाद इतना ग्राउंडेड रहना, इतनी मेहनत से अपने आप को आगे लेके चलना और इतनी डेडिकेशन से वक्त पे पहुंचना. पाकिस्तान में डिस्क्वालिफिकेशन है वक्त पे पहुंचना, ये एक अजीब बात है, हमें इस पे गौर करना चाहिए. जापान में अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाए किसी मीटिंग के लिए तो एक पार्टी उठ के चली जाती है जो पहले आई. सिर्फ 3 मिनट का टाइम देते हैं. हमारे यहाँ घंटों घंटों हम ज़ाया होते हैं. काश हम वक्त की पाबंदी का ख्याल करें. मेरी बड़ी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी हम सब मिलके वक्त की पाबंदी शुरू करें ताकि वक्त हमें इज़्ज़त दे. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त. खुदा हाफ़िज़.